दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। चलिए गाइस, चलते हैं अगले लेक्चर पर। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो हमारे क्लास 10th में आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। 2024 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर पहला दिया है, क्या दिया है कि कह रहा है कि cos a माइनस बी बराबर √3/2 और sin a धन बी बराबर √2। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं, लगाते हैं, लिखते हैं cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 दिया है। अब हमें cos के पदों में हमें a माइनस बी का मान पता करना है। तो हमें cos के पदों में ढूंढना होगा कि cos कितने अंश का मान √3/2 होता है। ठीक, तो cos a माइनस बी बराबर ये होता है cos 30 अंश का मान। cos 30 अंश का मान कितना होता है? √3/2 होता है। ठीक, अब देखिए cos से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास मेरा पहला समीकरण क्या आ गया? a माइनस बी इज इक्वल टू 30 आ गया। अब देखिए, जब दो अचर पद होते हैं तो हमें दो समीकरण की आवश्यकता होती है। दूसरा वाला कहाँ से आएगा? वो यहाँ से आएगा। कैसे आएगा? यहाँ दूसरा दिया है क्या? साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 दिया है। अब यहाँ साइन आ गया। अब हम साइन के पदों में ढूंढेंगे। किसके पदों में? साइन के पदों में ढूंढेंगे कि साइन कितने अंश का मान √3/2 होता है। तो हमें पता है, आप लोगों को भी पता होगा कि साइन के पदों में √3 किसका कितने अंश का मान होता है। तो साइन 60 अंश का मान होता है। कितने अंश का मान होता है? साइन 60 अंश का मान होता है। तो साइन से कैंसिल हो गया और a प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया? 60 आ गया। समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक, अब हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे और a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास है, हमारे सामने दिख रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन कैंसिल हो रहा है, ए कैंसिल हो रहा है कि बी भी कैंसिल हो रहा है। हमें किसी एक को कैंसिल करना है, किसी एक को गायब करना है। तो देखिए, जब चिन्ह डिफरेंस रहता है, डिफरेंट चिन्ह रहते हैं, अलग अलग चिन्ह रहता है, तो हम उसको उन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर कट जाता है। और जब वो चिन्ह समान होता है तो हमें उनको एक दूसरे में से घटाना पड़ता है। तो ठीक है, देख रहे हैं कि बी का चिन्ह जो है वो अलग अलग है। तो दोनों समीकरणों को एक पास लिखते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू 30, समीकरण नंबर 2 1। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करने पर ये गायब होंगे? जोड़ने पर हमारा ये जो बी है वो गायब हो जाएगा। बचेगा क्या? 2a। तो 2a इज इक्वल टू ये दोनों जुड़ जाएंगे और a इज इक्वल टू इधर गुणा करा रहा है, इधर जाके भाग कराने लगेगा। तो a हमारा आ गया कितना? 45 अंश आ गया। अब a का मान समीकरण चाहे 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते 2 में रखते हैं। मेरा समीकरण 2 कितना है? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है। a का मान आया 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 अंश। तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45। तो b इज इक्वल टू कितना आएगा? 15 अंश। कितना आ गया? 15 अंश आ गया। ये मेरा पहला आंसर, हमसे a और b का मान पूछा था, ये मेरा दूसरा वाला आंसर। इतना बड़ा सवाल लगाएंगे तब बोर्ड में आपको जाके 2 नंबर मिलेंगे। ये 2 नंबर का सवाल है। ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इस सवाल में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके लिए 24/7 डेज खलिहर रहते हैं आप लोगों के लिए। पहला सवाल ये था।
अब आते हैं हम दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। ठीक, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का जो योग होता है वो 29/20 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक, ये सवाल आपका लगभग ये 4 नंबर का सवाल है। तो ध्यान से देखेंगे इस सवाल को भी। लगाना स्टार्ट करते हैं सलूशन दूसरे का। तो यहाँ मानेंगे कि माना भिन्न का हर, देखिए किससे कम है? हर से कम है। तो पहले हमें हर को मानना पड़ेगा यक्स, तथा भिन्न का अंश, भिन्न का अंश क्या होगा? कह रहा जो अंश है वो हर से 3 कम है। तो हम अंश हर में से 3 को घटाएंगे, तो जो घटाएंगे वही हमारा मान अंश होगा। तो भिन्न क्या बनेगी? तो मेरी भिन्न क्या बनेगी? भिन्न मेरी बनेगी कि यक्स -3 में एक्स हमारी भिन्न बनकर तैयार हुई। ठीक, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। अब इसी भिन्न में 2 अंश और हर दोनों में जोड़ा जाए। दूसरी शर्त में कह रहा है, शर्त नंबर 2, दूसरी शर्त कह रहा है कि ये जो हमारी भिन्न दी गई है, इस भिन्न में के अंश और हर दोनों में यदि 2 जोड़ दिया जाता है तो नई भिन्न क्या मिलेगी? पहले वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो नई भिन्न हमारे पास मिल जाएगी x - 1/x + 2। एक भिन्न मेरी ये हो गई, एक भिन्न ये पुरानी भिन्न हो गई, ये मेरी नई भिन्न हो गई, या इसको मूल भिन्न कह सकते हैं, पुरानी वाली भिन्न। तो अब इन कह रहा कि इनका और इनका जो योग है प्रश्नानुसार कह रहा है कि इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का जो योग है वह कितने के बराबर है? वो 29/20 के बराबर है। कितने के बराबर है? 29/20 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? ये एलसीएम हो जाएगा यक्स कोष्टक में x + 2, यक्स एक्स से कैंसिल होगा। अब ये यक्स इसमें गुणा कराएगा तो क्या आएगा? यक्स का स्क्वायर प्लस -3x। ठीक, अब 2 का गुणा कराएंगे तो प्लस में 2x आएगा, उसके बाद -2 3 6 आएगा, फिर प्लस लगाएंगे। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये x का गुणा x - 1 में कराएंगे तो x² - x आएगा बराबर 29/20 हो जाएगा। अब वो x² 2x² हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो 4x हो गया, और ये प्लस में है तो माइनस में 4x में से 2x जाएगा तो माइनस में 2x बचेगा, और ये -6 है अकेले तो ये -6 हो गया। बटे में इसका गुणा करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? x² प्लस 2x हो जाएगा बराबर 29/20 हो जाएगा। अब हमारे पास बस एक ही चारा बचा है, वो क्या है कि हम क्रॉस का गुणा करा दें। तो क्रॉस का जब गुणा कराएंगे तो यह आएगा 40x का स्क्वायर -40x और -6 = इसका गुणा कराएंगे 29 का तो 29x² प्लस 29 दूना 58x। ठीक, देखिए क्रॉस का गुणा अंश का गुणा हर में और हर का गुणा अंश में। अब हम स्क्वायर वाले को एक तरफ करते हैं या घटा लेते हैं डायरेक्ट। इतना तो ज्ञान हो ही गया होगा कि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, घटेगा तो 1 बचेगा और 3 1 बचेगा। कितना बचेगा? 11x का स्क्वायर बचेगा। अब ये इधर आएगा तो वो जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुटेगा तो ये 98x आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? -6। अच्छा, यहाँ 20 छक्का 120 होगा, सॉरी 20 छक्का कितना होगा? 120 होगा, और 120 यहाँ आ जाएगा माइनस में = 0। अब हम यहीं पर x का मान निकालेंगे।
ठीक। अब ये हमारा कौन सा समीकरण बन गया, ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया और इसमें हमें कुछ कॉमन लेने लायक भी नहीं है, ठीक ना। अब द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो ध्यान से देखिएगा, इसका और इसका दोनों का गुणा कराते हैं, मतलब फर्स्ट वाले x² के गुणांक का गुणा c जो जिसको कहा जाता है उस लास्ट वाले में गुणा कराएंगे तो कितना होगा गुणा कराएंगे जब, तो गुणा जब कराएंगे तो 11 शून्यम 0 और 11 दूना 22 के 2 और 11 का नाम 11 और 2 13, 1320 के ऐसे दो खंड कीजिए कि जिनको घटाने पर 98 आ जाए, जिनको घटाने पर क्या आ जाए 98 आ जाए। तो अगर नहीं निकालने आता है कि कैसे आएगा, जैसे लास्ट वाले चिन्ह को भी देखा जाता है, यही चिन्ह बताता है कि घटाने पर ये बीच वाला आएगा कि जोड़ने पर बीच वाला आएगा। तो यहाँ माइनस लगा है तो घटाने पर बीच वाला आना चाहिए। तो अब 1320 के हम गुणनखंड कर डालेंगे, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 0, फिर 2 से 33 360, फिर 2 से 2 कन्नम 2, 2 छक्के 12, 2 पाँचे 10, 3 से काटेंगे क्या कटेगा, हाँ 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15, फिर 5 से काटेंगे 11, फिर 11 से, ये हमने गुणनखंड कर दिया। अब इसी में से हम ऐसे गुणा कराएंगे और दो खंड बनाएंगे जिनको घटाने पर 98 आ जाए। तो पहली बात जो हम पहली खंड ढूंढेंगे वो 98 घटाने पर आना चाहिए, मतलब हमें कि 98 से बड़ा वाली पहला खंड खोजेंगे। तो पहला खंड खोज रहे हैं 98 से बड़ा क्या होगा, जैसे 11 पचे 55 और 55 दूना 110, 110 आ गया और 3 दूना 6 और 6 दूना 12 और आ गया 12। अब देखिए 110 में से 12 को घटाएंगे तो 98 आएगा। तो हमें दो खंड मिल गए, वो दो खंड कौन कौन हैं, 110 है और 12 है। तो बस अब 98 का हम दूसरा रूप क्या लिखेंगे, x को बाहर रखेंगे, इसको लिखेंगे 110 माइनस 12 और माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब 11x का स्क्वायर अंदर गुणा करा देंगे, 110x ये माइनस प्लस बना देगा 12x और माइनस 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ 11x कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, केवल x बचेगा और क्या बचेगा 11 इक्यानवे 11 0 10 बचेगा। और फिर यहाँ प्लस 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 10 बचेगा। जब दोनों कोष्टक में सेम आ गया तो समझ जाइए कि हमारा जो गुणनखंड हुआ है वो सही हुआ है। अब दोनों कोष्टक में सेम आ गया, उसको एक कोष्टक में करेंगे और कॉमन वाला एक कोष्टक में करेंगे चिन्ह के साथ बराबर 0। अब देखते हैं आ गए दो मान, एक तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 10। दूसरा क्या होगा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, वो होगा x बराबर माइनस 12/11, माइनस 12/11। अब इन दोनों में कौन मान्य होगा कौन अमान्य होगा, हमारे पास जो हमारी मूल भिन्न आई थी वो मूल भिन्न क्या है, x माइनस 3/x, जो इसको फॉलो करेगा वही हम मान लेंगे। तो फॉलो कौन सा करेगा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम 10 लेते हैं तो 10 माइनस, यहाँ देखिए हर 10 हो गया और ये 7 हो जाएगा, तो 10 में से 10 में से 3 जाएगा तो 7। तो हमारा जो अंश है वो देखिए 7 आएगा और हर 10 है। तो कहा था कि भिन्न का जो अंश है वो हर से 3 कम है, तो मतलब हर बड़ा होगा और अंश छोटा होगा। अगर हम इस मान को लेते हैं तो अभी इसको फॉलो नहीं करेगा जो क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा देखिएगा। अब हम x के जगह पर माइनस 12/11 भर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं दिल को संतुष्टि मिल जाए। तो माइनस 12/11 हो गया, मार्कर नहीं चल रहा है, ठंडी लग गई है मार्कर को। 12/11 माइनस 3, एलसीएम लेंगे, अभी हम अंश को सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो माइनस 12 माइनस 33 हो जाएगा, 33 12 3 2 5 और 3 1 4 45 माइनस 45/11 और ये 12 माइनस 12/11 माइनस 12/11 माइनस माइनस से कट गया, ये ऊपर गया। तो देखिए अभी 45 का गुणा 11 में कराएंगे तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा अमान्य होगा। क्या होगा
अमान्य होगा, ये वाला मेरा मान्य होगा। तो मेरी मूल भिन्न क्या आ जाएगी, यही छोटे में इसका आंसर लिख दे रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो मेरी मूल भिन्न जो होगी वो x माइनस 3/x है, यहीं पर हम 10 रखेंगे, 10 माइनस 3/10, तो मेरी मूल भिन्न आ गई 7/10, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको इस सवाल में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इतना तोड़ मरोड़ के बताया गया है। तो हमें भरोसा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, हम अगले सवाल तीसरे के तरफ चलते हैं, जो 6 नंबर में आता है। कितने नंबर में आता है? 6 नंबर में आता है। तो देखिए, ये रहा तीसरा क्वेश्चन, 4/√3 + 3/√y = 3 पहला समीकरण दूसरा है, और 8/√x - 9/√y = 1 को हल करो। क्या करो? हल करो। तो ठीक है, चलते हैं तीसरे सॉल्यूशन पर, तीसरे सवाल के सॉल्यूशन पर चलते हैं। चल जा भैया, चल जा, नहीं चलो चलो जल्दी चलो, नहीं तो कोई चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करेगा, कोई वीडियो को लाइक भी नहीं करेगा, कोई देखना भी नहीं पसंद करेगा। भैया चल जाओ भैया। क्या है मेरा समीकरण? मेरा समीकरण है 4/√x + 3/√y, चल जाओ भैया चल जाओ, बराबर 3। और दूसरा मेरा समीकरण क्या है? 8/√x - 9/√y = 1। ये रहा दूसरा समीकरण, ये रहा पहला समीकरण। भाई लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो दिखेगा, मार्कर चल नहीं रहा, इसको ठंडी लग गई है। अब हमें इसमें देखिए, हमारे पास एक प्लस है एक माइनस है, तो हम इसको डायरेक्टली यहीं पर काट सकते हैं, कुछ करना नहीं है, केवल इसके अंश को बराबर कर लो। तो मान लो अब अंश को बराबर करना है, तो पहले वाले समीकरण में 3 से गुणा करा दिए, तो ये मेरा प्लस माइनस जो √y दिया है ये बराबर हो जाएगा। तो पहले वाले में 3 से गुणा, तो 4 × 3 = 12, और बटा में x हो जाएगा, और प्लस 3 × 3 = 9, और बटा में y हो जाएगा, और बराबर 3 × 3 = 9। ये समीकरण नंबर हो गया 3। अब दूसरा वाला समीकरण दूसरा ही रह जाएगा, क्योंकि इस समीकरण में हम कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, बराबर 1। यहाँ लिख देते हैं, क्या करने पर ये गायब हो रहा है? ये जोड़ने पर गायब हो रहा है, तो ये कट जाएगा। ये हर सेम है, तो अंश को डायरेक्टली जोड़ लिया जाता है। तो 12 × 8 = 20/x, और ये बराबर 9 × 1 = 10। अब इसको इससे हम काट सकते हैं 2 बार में, क्रॉस का गुणा करा दें तो x/√x = 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। और दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर दें तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। नहीं, x बराबर 2 नहीं आएगा अगर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x बराबर कितना आएगा? अरे भैया चल जाओ यार, क्या चाह रहे हो कि कोई सही में वीडियो को ना लाइक करे, कोई हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करे, ऐसा चाह रहे हैं आप? तो x बराबर 4 आ जाएगा। अब हम अंडर रूट, जैसे यहाँ सब समीकरण 1 2 में सब अंडर रूट में ही है, तो हम इस x की वैल्यू नहीं, इस अंडर रूट की वैल्यू भर दें कि x बराबर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर? 1 में रखने पर। तो एक मेरा समीकरण क्या है? 4/√x है, तो √x की वैल्यू 2 भर देंगे, और प्लस 3/√y। हाँ भाई चल जाओ, भाई चल जाओ, लग रहा है इज्जतिया मेरी राख दोगे। यहाँ 2 से ये काट देंगे 2 बार में, उसके बाद उसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो 3 - 2 हो जाएगा, और उसके बाद 3/√y = 1
क्रॉस का गुणा कराएंगे तो करड़ी में y इज इक्वल टू 3 आएगा। दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर दें तो y बराबर 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ये मेरा x की वैल्यू आ गया, ये मेरे y की वैल्यू आ गया। ये 6 नंबर में पूछता है, बस तनीसा दिमाग लगाना और ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा सवाल तीसरे का सलूशन, ये रहा दूसरे का सलूशन, ये रहा पहले का सलूशन। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। गरीब आदमी है, थोड़ा आप लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो भला हो जाएगा इस गरीब का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चलते हैं। बाय बाय।